आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर अभी पीछे बैक स्टेज पर, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है. इनफैक्ट ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर्स ऑफ इंडिया. प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली रितेश अग्रवाल. Please बैठिए. How old were you जब आपने शुरू किया था? I started at 18. और कई बार मैं भी I used to feel down as well. तो मुझे पता है आप कई सारे और एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं जिन लोगों ने बिजनेसेस बड़े समय से बनाए हुए हैं, बट मैं शायद आपसे पहला एंटरप्रेन्योर मिल रहा हूँ जो who has also grown up being motivated by you. So thank you so much. Good to know that. सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूंगा कि आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आया? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कंपनी शुरुआत करी थी जब मैं जस्ट हाई स्कूल से बाहर निकला था. तो उस समय मैं इंटर्नशिप्स करने लगा था छोटी छोटी कंपनियों में कि एक वेबसाइट बनवा लीजिए, सोशल मीडिया पेज बनवा लीजिए एंड सो ऑन. तो उससे थोड़ी स्टाइपेंड मिलती थी और मुझे ट्रैवल करने का बड़ा शौक था. तो मैं यहाँ पे आनंद विहार ISBT से बस लेकर के कहीं पे भी, जहाँ पे भी बस लेकर के जा सके, चाहे उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, वहाँ जाने की कोशिश करता था. वहाँ पे रहने की जगह सारी महंगी होती थी, तो मुझे छोटी छोटी गेस्ट हाउसेस, हॉलिडे होम्स, इस तरह की जगह मिलती थी जिनको जनरली लोगों ने डिस्कवर नहीं किया होता था, पर आपको 300 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये में ठीक साफ़ सुथरा जगह मिल जाता था. तो मेरी शुरुआत इस चीज़ से हुई कि मैंने देखा कि ये सारी जगह काफ़ी अवेलेबल हैं पर अननोन हैं एक तरीके से. तो उसको जो है मैंने एक वेबसाइट में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया कि इन जगहों में अगर आप रहें, उत्तराखंड में, हिमाचल में, राजस्थान में, आपको सस्ते दाम में प्राइस पे जगह मिलेगी. उससे शुरुआत किया मैंने ओराइवल का. 1 साल तक वो बिज़नेस चलाया. वो बिज़नेस चला नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि बुकिंग तो आप करवा लीजिए, पर सर्विस क्वालिटी मेंटेन होगा कि नहीं, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा था. तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं इसी को सॉल्व कर लेता. तो जो पहली गेस्ट हाउस, कई सारे जो हमारे पास छोटे गेस्ट हाउस गुड़गांव में भी हमारे साथ जुड़े थे, उनमें से एक को मैंने कहा कि आप जो है, आपकी प्रॉपर्टी को मैं सर्टिफाई करूँगा, थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करूँगा, जिससे आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़े, और मैं जिम्मेवारी लेकर के हर 2-3 दिन आके आपकी प्रॉपर्टी चेक करूँगा, ऑडिट करूँगा, और पहले 1-2 महीना तो मैं ही आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर, चेक इन, चेकआउट, क्लीनिंग सब कुछ मैं ही देखूँगा. उनकी प्रॉपर्टी में टोटल ऑक्यूपेंसी 20% से कम चलती. सिर्फ शादियां जब होती थी साउथ सिटी 1 एरिया में गुड़गांव में, तब शादियों में उनकी प्रॉपर्टी यूज़ की जाती थी, उसके अलावा खाली रहता. तो उन्होंने कहा कि मुझे आप पे ऐसे तो भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं लगा हुआ हूँ इतने समय से और उसके बाद प्रॉपर्टी में ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही, तो आपके आने पे कैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी. पर ठीक है, मेरा जितना अभी सिचुएशन इतना बुरा ऑक्यूपेंसी का, इससे बुरा तो और हो ही नहीं सकता, जो होगा इससे बेहतर ही होगा. तो चलो, आपको मैंने कुछ महीने के लिए प्रॉपर्टी दी, आप चलाइए, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है. अब उस प्रॉपर्टी में हमने 3 चीज़ें करी. सबसे पहला चीज़ हमने ये किया कि मैंने जाकर के ऑनलाइन वेबसाइट्स में देखा कि कौन सी प्रॉपर्टी टॉप रैंक में आती हैं बजट वाली. मैंने देखा कि उन सब की फ़ोटोज़ और इंटीरियर्स अच्छे होते हैं. तो इंटीरियर्स में जो वाइट लाइट थी उसको इस तरीके का मैंने वार्म लाइट से रिप्लेस कर दिया और 2-3 पेंट लगा दी. टोटल खर्चा पर कमरे का 4-5 हज़ार रुपये का आया होगा, जो कि ओनर से ही मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप ही की प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो आप ही लगा दीजिए, मेरे पास तो कुछ है नहीं. उस होटल के साथ में आपने टाई अप किया, लेकिन आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया? कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, पर मैंने आइडियाज़ लगाए कि कैसे इसको इंप्रूव किया जा सके. हाँ. डायनेमिक प्राइसिंग लाई. तो होटल का प्राइस पहले हमेशा 2,000 रुपये पे फ्लैट रहता था पूरे साल. मैंने कहा कि पहला 3 कमरा 999 में सेल होगा, 999. आप लोगों ने सुना होगा जब ओयो शुरू हुआ था, हमने कहा था स्टार्टिंग एट 999. उसके बाद में पहला 3 रूम 999 पे बिक जाए, उसके बाद हर रूम पे मैं 100 से 150 रुपीज़ बढ़ा देता था प्राइस, क्योंकि एक बार वॉल्यूम बढ़ जाता. आपने इंटरनेट पे देखा होगा, बाय पॉपुलैरिटी या बाय क्वालिटी आप या फिर बाय प्राइस आप सॉर्ट कर सकते हैं होटल्स को. तो मेरा होता था कि बाय प्राइस पहले सॉर्ट करके 3 बुकिंग आ जाए, जिससे फिर बाय पॉपुलैरिटी में हम टॉप रैंक में आ जाएंगे, तब ज़्यादा प्राइस बन जाएगा. प्लस ये भी एक और इसका बेनिफिट है कि अगर 999 में कोई रुका है और उसको वैल्यू मिल गई 2000 की, तो वो रिव्यूज अच्छे मिलेंगे, तो वो रिव्यूज में भी आप टॉप पे आने लग जाओगे, जिससे कि रिव्यूज भी मिले जल्दी से जल्दी, और उससे आपका जो रिव्यूज में आप टॉप रैंक में आने लग जाएंगे. राइट. तो सिर्फ इससे जो है मैंने पहला होटल शुरू किया. पहले महीने के एंड में यादव जी की प्रॉपर्टी 90% प्लस ऑक्यूपेंसी में पहुंच चुकी थी.